नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ एमपीपीएससी एग्जाम के लिए 2015 से लेकर 2022 तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपीपीएससी एग्जाम में आए हुए वो सब हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पार्ट 9 है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज आर देयर इन अफ्रीका। अफ्रीका में कुल देशों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 54 कंट्रीज है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल सेपरेट मेडागास्कर फ्रॉम मोजाम्बिक। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल मेडागास्कर को मोजाम्बिक से अलग करता है? इसका करेक्ट आंसर है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल ये है बीच में मोजाम्बिक चैनल जो मोजाम्बिक और माडागास्कर को अलग करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो। फिर एक और स्टेट की बात करते हैं हम, बेरिंग स्टेट। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि बेरिंग स्टेट कौन सी दो लैंड मास को अलग करता है। तो बेरिंग स्टेट एशिया और अमेरिका को अलग करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया को अमेरिका से अलग करता है बेरिंग स्टेट, या तो फिर रशिया और यूनाइटेड स्टेट को अलग करता है बेरिंग स्टेट। एक और क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी दो वाटर बॉडीज को अलग करता है बेरिंग स्टेट। तो आर्टिक ओशन और पैसिफिक ओशन। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है वाटर बॉडीज का। तो आर्टिक ओशन और पैसिफिक ओशन को अलग कौन सा स्टेट करता है? तो बेरिंग स्टेट करता है। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? BAP, बाप से याद रख सकते हैं। बेरिंग स्टेट आर्टिक ओशन और पैसिफिक ओशन को अलग करता है बेरिंग स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये किसको अलग करता है? तो ये ईरान को अलग करता है। किससे? ओमान और यूएई से। या तो ऑप्शन में यूएई आएगा या तो ओमान आएगा, और एक साइड है ईरान। इन दोनों के बीच में स्टेट ऑफ हॉर्मस है। ये दो लैंड मास हो गए। अगर वाटर बॉडीज की बात करता हूँ तो कौन सी दो वाटर बॉडीज को अलग करता है स्टेट ऑफ हॉर्मस? तो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को अलग करता है स्टेट ऑफ हॉर्मस। फिर नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये भी आता है बहुत एग्जाम में। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर ये दो लैंड मास को अलग करता है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। या तो कंट्री पूछ लेगा, स्पेन और मोरक्को के बीच में स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। कौन सी दो वाटर बॉडीज को अलग करता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर? तो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को अलग करता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। इसको आप याद रखेंगे GAM से, JM। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लोकेटेड इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है? क्वेश्चन में पूछा है कौन सी कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। तो इथोपिया और सोमालिया, इटेरिया और जिबूटी, ये चार कंट्री हैं। क्या ये चार कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हाँ, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ये देखिए, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चार कंट्री ऐसी हैं जिसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। कौन कौन सी वो चार कंट्री हैं उसको याद रखने की ट्रिक है। सीड, SEED, SEED, सीड से आप याद रख सकते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्री। तो पहली है सोमालिया। ये देखिए सोमालिया जो इंडियन ओशन से टच होती है इसकी बाउंड्री। फिर इथोपिया, सेकेंड कंट्री इथोपिया। तीसरी जो कंट्री है इरेट्रिया कंट्री है, तीसरी कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से टच होती है या हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आती है। और चौथी जो कंट्री है जिबूटी चौथी कंट्री है, ये है जिबूटी। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार कंट्री आती हैं, जिबूटी, इरेट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। ये चार कंट्री के नाम याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लोकेटेड ऑन स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडेब। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाब एल मंडेब जल डमरू मध्य पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है जिबूटी, ऑप्शन डी। तो बाब एल मंडेब स्टेट जो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है। देखिए ये गल्फ ऑफ एडन है और ये है रेड सी, इन दोनों के बीच में है बाब एल मंडेब स्टेट। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सी दो कंट्री को जोड़ता है? यामीन को जिबूटी से जोड़ता है बाब एल मंडेब। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसकी ट्रिक याद रखिए, BAR, बार से याद रख सकते हैं। बाब एल मंडेब एडन, गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है रेड सी से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज क्रॉस्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक महाद्वीप जो क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, इक्वेटर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों जो हमारी लाइन है वो क्रॉस करती है इस कॉन्टिनेंट से। ये क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों इस कॉन्टिनेंट से क्रॉस होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इन तीनों के बारे में मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सी सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। कौन सा समुद्र अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है? तो अभी मैंने आपको बताया था मेडिटेरियन सी अफ्रीका को अलग करता है यूरोप से। तो अफ्रीका को अलग करता है यूरोप से कौन सा? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और मेडिटेरियन सी। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, और सेपरेट करता है यूरोप और अफ्रीका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पीक इन एटलस माउंटेन रेंज। एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एटलस माउंटेन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता
आता है। जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें आता है एटलस माउंटेन। तो एटलस माउंटेन की हाईएस्ट पीक पूछी है तो इसका करेक्ट आंसर है माउंट टैगबोल, इसकी हाईएस्ट पीक है। एटलस माउंटेन जिसको हम फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, ये दो प्लेट के कोलिजन से बना है। अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट जब मिली थी उससे फोल्ड माउंटेन बना है, उसको बोलते हैं एटलस माउंटेन। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट टॉबल, इसकी हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नोन एज द माउंटेन ऑफ मून। निम्नलिखित में से किस पर्वत को चंद्रमा के पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माउंट रुवंजोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवन डैम इज लोकेटेड। ओवन बांध स्थित है, तो ओवन जो डैम है वो व्हाइट नाइल रिवर है उसके ऊपर बना हुआ है। देखिए नाइल रिवर जो है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर और ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में आती है। ठीक है, याद रखो आप। ये निकलती कहाँ से? ये निकलती है लेक विक्टोरिया अफ्रीका से। और कहाँ कौन से सी में गिरती है? मेडिटेरियन सी में गिर जाती है नाइल रिवर। दो मेजर ट्रिब्यूटरीज है नाइल रिवर की, जिसको हम बोलते हैं, एक व्हाइट नाइल रिवर होती है, एक ब्लू नाइल रिवर होती है। अगर मैं बात करूं, ये नाइल रिवर है। नाइल रिवर में दो रिवर मिल रही हैं, एक व्हाइट नाइल रिवर और एक ब्लू नाइल रिवर। या आप बोल दो जो व्हाइट नाइल रिवर है ना वो मेन स्ट्रीम रिवर है नाइल रिवर की, और जो ब्लू नाइल रिवर है वो सोर्स ऑफ वाटर ज्यादा लेके आती है नाइल रिवर में। स्लिट और वाटर दोनों लेके आती है 80% तक ब्लू नाइल रिवर। अगर मैं बात करूं जो ब्लू नाइल रिवर है वो कहाँ से निकलती है या उसका ओरिजिन कहाँ है, तो लेक ताना इसका ओरिजिन है। लेक ताना से ब्लू नाइल रिवर निकलती है और व्हाइट नाइल रिवर निकलती है लेक विक्टोरिया से। और ये दोनों कहाँ गिरती है? मेडिटेरियन सी में गिरती है। नाइल रिवर के साथ मिल जाती है और ये मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। जो नाइल रिवर है ना वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर तो है ही, ये लाइफ लाइन है इजिप्ट की। ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में बताया था मैंने आपको, लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। तो जो ओवन डैम है वो युगांडा में है व्हाइट नाइल रिवर के ऊपर। सेन्नार डैम सूडान में है ब्लू नाइल रिवर पे, ये क्वेश्चन में आ सकता है। और एशवान डैम इजिप्ट में है मगर ये नाइल रिवर में। तो याद रखो तीनों डैम इंपॉर्टेंट है और रिवर भी याद रखो इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड नमीबिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण अफ्रीका और नमीबिया के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑरेंज। ऑरेंज रिवर नेचुरल बाउंड्री बनाती है साउथ अफ्रीका और नमीबिया के बीच में। ऑरेंज रिवर जिसका सोर्स है ड्रेकेनबर्ग से निकलती है और अटलांटिक ओशन में गिरती है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर है ऑरेंज रिवर, जो की बाउंड्री बनाती है साउथ अफ्रीका और नमीबिया के बीच में। ये पार्ट 9 था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे हमने अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको 2 लेक्चर में बता दिए, और एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कवर कर लेंगे। मैं एमपीजी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। पॉलिटी के, एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी यूनिट्स हैं एमपीजी के में वो सब में क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू IQ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू IQ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप हमारा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू IQ।